प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः अपने YouTube चैनल उत्सव अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में सर्वनाम की बात किया था और सर्वनाम में हमने कितने की बात किया? तीन, एक पुरुषवाचक, एक अनिश्चय और एक निश्चय। तीन की बातें हमने कर दिया था। चौथी की बात करते हैं, कुल 6 होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चौथे की बात करते हैं। चौथा जो होता है मेरे प्यारे बंधुओं, वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसे किसी प्रश्न में जो आ जाए या सो आ जाए या जैसा आ जाए या वैसा आ जाए या जिसकी आ जाए या इसी से रिलेट उसकी आ जाए, ऐसे अगर मेरे दोस्तों अगर किसी प्रश्न में आपको मिल रहे हैं, केवल मैं किताबी भाषा आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल अनुभव आपको दे रहा हूँ कि जिससे आपके किताब में केवल जो सो मिलेगा तो आप कहेंगे सर जी यही इतना आता है, इसके बाद नहीं आएगा। नहीं, और भी आपको अभी आगे चलना है, आपको और भी आगे लेके चलेंगे। ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे। जैसे अगर कोई प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर ये प्रश्न आपसे दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बंधु आप बताइए इस संबंधवाचक सर्वनाम है कि नहीं है, तो आप आई एम श्योरली कहेंगे कि जी सर, इसमें जिसकी और उसकी की बात कर रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि जो बोएगा सो काटेगा, जो बोएगा सो काटेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आप फटाफट क्या आंसर देंगे? जो सो की बातें कर रहा है ना, तो ऐसे भी एक प्रश्न और देख लेते हैं कि जैसी करनी मेरे प्यारे दोस्तों वैसी भरनी। तो ऐसे भी प्रश्न आपके आते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है ना, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। एज यू सो शैल यू रीप, अंग्रेजी में कहावत है। तो जैसी करनी वैसी, ये क्या है? ये सारे के सारे संबंधवाचक। ठीक, फटाफट आप नोट करते चलिए। एकदम नंबर 1 का एग्जाम्पल दे रहे हैं, एकदम लल्लन टाप, कोई दिक्कतें नहीं आएगी इसमें कि आपको सोचना ही है, सोचने की जरूरत नहीं, फटाफट आपके आंसर आएंगे। केवल आप एक बार किताब के प्रश्न को उठाकर देखिए, अगर नहीं मिलेगा तो उस दिन से मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। आगे अगला जो प्रश्न आपका है, अगला जो आपका होगा, अगला जो आपका है वह है अगले की बात करते हैं। अगला जो आपका होगा वो प्रश्नवाचक होगा। क्या होगा? प्रश्नवाचक होगा। क्या होगा? प्रश्नवाचक। ये 5वां है। क्या है मेरे दोस्तों? 5वां है। 5 प्रश्नवाचक की तो आप बात जानते ही है ना। क्या आ जाए, कब आ जाए, कैसे आ जाए, कहाँ आ जाए। अगर इसके सामने प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे प्रश्नवाचक है। जैसे कह दिया जाए कि आपका क्या नाम है, तो इसका मतलब व्हाट इज योर नेम, ये क्या है? आपका नाम क्या, आपका क्या नाम है, तो ये क्या है? या कह दिया जाए तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ये देखिए प्रश्न की बात कर रहा है। या कह दिया जाए कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, इसका मतलब कितनी आ जाए, कहाँ आ जाए, क्या आ जाए, तो ये प्रश्नवाचक की बात करता है। किसकी करता है मेरे दोस्तों? प्रश्नवाचक की। फटाफट आप नोट करिए, एकदम फटाफट मेरे साथ चलते रहिए, एकदम आपको लेकर के एकदम 0 से एकदम टॉप लेवल तक आपको लेके चलेंगे, एकदम डीपली पढ़ाएंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो आपका होगा, लास्ट छठा जो आपका है, वो छठा है मेरे प्यारे बंधु, छठा आपका है निजवाचक है। क्या है? निजवाचक है। रिफ्लेक्सिव नाउन कहते हैं निजवाचक। इसके जैसे आप आ जाए, स्वयं आ जाए, खुद आ जाए, अपने आप आ जाए। अगर ऐसे प्रश्न में आपको ऐसे शब्द दिखाई दें तो इनको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कह दिया जाए, प्रश्न में आप मिलता है ना, आप भले तो जग भला, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है ना, ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं। तो ये आप क्या है मेरे दोस्तों? आप आपके लिए नहीं कहा जा रहा। आप सोच रहे होंगे कि सर जी एक बार पुरुषवाचक में भी मिला था, एक बार इसमें मिला था। नहीं दोस्तों, पुरुषवाचक में वो सम्मान की दृष्टि से कहा गया था, वो योर की बात कर रहा है,
लेकिन आप जो करा वो निजता का सूचक होगा। निजता का सूचक होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? जैसे कहते हैं पेड़ स्वतः गिर पड़ा, पेड़ स्वतः गिर पड़ा, तो ये स्वतः क्या है मेरे प्यारे बंधु? निजवाचक है। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैं यह कार्य अपने आप ही कर लूंगा, अपने आप ही कर लूंगा, इसका मतलब है इसमें भी निजता है कि नहीं है? अपने आप में भी निजता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे दोस्त और लिखिएगा, मैं आप वहीं से आया हूं, मैं आप वहीं से आया हूं। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ मेरे दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका, इसको नोट डाउन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आप है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैं आप वहीं से आया हूं, इसका मतलब है इसमें भी आपका क्या होगा? निजवाचक होगा। तो ये आप, हमको उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इन्हीं उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।